थोड़ा ध्यान से देखना, ये अकाउंटिंग मेन है कि प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कैलकुलेट किया जाएगा और कब दिया जाएगा, उसके रिलेटेड अकाउंटिंग पार्टनरशिप अकाउंट में क्या प्रोविजन दे रखे हैं उसकी बात करने वाले हैं। ध्यान से देखना, पहला पॉइंट, when partner deed does not exist, partnership deed does not provide for interest on capital। मतलब जब पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं है तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, आप नहीं दोगे। क्योंकि हमें पता है जो चीज़ पार्टनरशिप डीड के अंदर होती है हम वो प्रोवाइड करते हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो दो रूल एप्लीकेबल होते हैं कि भाई प्रॉफिट जो है वो इक्वल बटेगा, और अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उस लोन पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ तो केस यहीं खत्म हो गया, डीड में मेंशन ही नहीं है, तो डीड में मेंशन तो आप इंटरेस्ट कैपिटल पे ही नहीं करोगे, क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, देखो सेकंड पॉइंट में ध्यान देखना, व्हेन डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट कैपिटल पे करना है, बट साइलेंट वेदर इट इज चार्ज और अप्रोप्रिएशन। अब चार्ज और अप्रोप्रिएशन क्या होता है? चार्ज का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब ये होता है कि आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि आप तभी पे करोगे जब आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट से ज्यादा पे नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? तो अगर डीड में मेंशन तो है लेकिन ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एक्सपेंस है कि अप्रोप्रिएशन है, उस केस में ये कंडीशन लगती है। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। मतलब डीड में मेंशन है, पहले में देखा डीड में मेंशन ही नहीं है, सेकंड स्टेप डीड में तो मेंशन है लेकिन चार्ज और अप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारे जो केस बनते हैं, नंबर 1 देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट एंड देयर इज, तीन सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन देखो, अगर लॉस हो जाए, अगर लॉस हो जाए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में मेंशन है लेकिन ये मेंशन नहीं है चार्ज वगैरह का, तो आप कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करोगे। सेकंड, अगर प्रॉफिट हो और प्रॉफिट जो हो वो ज्यादा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे। इस पॉइंट को देख लो। देखो मैं तीन कंडीशन ले रहा हूँ, पहले में लॉस हो गया कंपनी को 5,000 का, दूसरे में प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है 25,000 का, तीसरे में प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है माना 10,000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, आईओसी जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो माना 15,000 है। 15,000, 15,000 और 15,000 ये है। तो कंडीशन क्या कहती है कि अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे नहीं करोगे, अगर प्रॉफिट है और प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट कैपिटल तो आप पूरा पे करोगे, फुल पे करोगे। लेकिन अगर प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट इससे कम है तो आप 15,000 पे नहीं करोगे, आप 10,000 तक पे करोगे। और किस रेशियो में पे करोगे? उनकी कैपिटल रेशियो में। दोबारा देख लो क्या लिखा है, सिचुएशन फर्स्ट, लॉस, इंटरेस्ट कैपिटल इज नॉट अलाउड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट एग्रीड रेट। प्रॉफिट तो हो रहा है बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस, प्रॉफिट जो है कम है, तो इंटरेस्ट अलाउ करोगे ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ दियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखो, बहुत दो पॉइंट तो ये हो गए। अब अगले पॉइंट में आते हैं, थर्ड पॉइंट। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन, व्हेन द इंटरेस्ट पार्टनर डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। तो एज अ चार्ज का मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड वेदर फर्म ऑन प्रॉफिट और लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको पे करना ही पड़ेगा। कब? जब डीड में मेंशन और चार्जेबल भी बोला हुआ है, तो इस कंडीशन में कंडीशन लगती है। ठीक है ना? अब इसी को एक डायग्राम फॉर्म में बना के बता देता हूँ मैं आपको, आपको टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टेप क्या बन रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। सबसे पहले हमने देखा कि भाई पार्टनरशिप डीड में, डीड के अंदर है कि नहीं,
तो पार्टनरशिप डीड के अंदर का नो है, नहीं है, तो भाई कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कुछ भी पे नहीं करोगे। सेकंड, डीड के अंदर दे रखा है, यस दे रखा है, लेकिन फिर फर्दर डिवाइड करते हैं कि भाई चार्ज के बारे में बोला है नहीं बोला। अगर चार्ज के बारे में बोला है तो पूरा पे करोगे, चाहे प्रॉफिट हो फर्म को चाहे लॉस हो। लेकिन अगर चार्ज के बारे में नहीं बोला, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमारे 3 केस बनते हैं, लॉस, प्रॉफिट और प्रॉफिट। जब प्रॉफिट ज़्यादा हो इंटरेस्ट से और जब प्रॉफिट कम हो इंटरेस्ट से। तो इसके रिगार्डिंग हमने ये पढ़ा है। तो इस पेज को अच्छी तरह समझ लो तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपको, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सॉरी।